की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, मैंने देखा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करता है, ये निज़ाम बदलना चाहिए। फिर सियासी पार्टियाँ भी यही निज़ाम की बात कर रही हैं, निज़ाम फरसूदा है, निज़ाम ठीक नहीं है, इसमें ख़राबियाँ हैं। अब आप देख लें, PTI भी यही बात कर रही है कि निज़ाम ठीक नहीं है, फरसूदा है। फिर उन्होंने इस पर काफ़ी बातें की, तकरीरें की, बहुत कुछ कहा निज़ाम पर। फिर उसके बाद जमात इस्लामी भी इस में शामिल हो गई। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये जी निज़ाम नहीं चलेगा ये। अब ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक होगा कि निज़ाम ठीक नहीं है, और ये निज़ाम में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और जिसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका मुतबादल बताएं ना, मुतबादल नहीं बताते, सिर्फ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि निज़ाम ठीक नहीं है। बस यही यहाँ तक कि भाई निज़ाम नहीं ठीक। भाई निज़ाम नहीं ठीक तो अगली बात भी करें ना, फिर उसके बाद कौन सा निज़ाम लाया जाए। आप उस पर डिबेट करें, बहस करें, उस पर आगे लाएं, उस पर बातचीत करें, हुकूमत से करें, इदारों से करें। लेकिन यही बात सिर्फ यहाँ तक कहते हैं कि निज़ाम नहीं ठीक, फरसूदा निज़ाम है, अगली बात नहीं करते। अब ये सिर्फ इसलिए नहीं करते कि जो पार्टियां पोजीशन में होती हैं वो ये बात करती हैं निज़ाम ठीक नहीं, जब वो इक़्तिदार में आती हैं वो इसी निज़ाम के तहत अपनी जेबें भरते हैं, अपने असासे बनाते हैं, लूट मार करते हैं, और फिर जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं फिर वही रोने शुरू हो जाते हैं कि निज़ाम नहीं ठीक, निज़ाम नहीं ठीक। बात नहीं करते अगले निज़ाम की। अब जमात इस्लामी एक इस्लाम के नाम पे बनी हुई है, जमात इस्लामी नाम है, मौलाना फजल रहमान साहब की JUI है, इस तरह और भी तहरीक लब्बैक है। अब ये बताएं ना, ये इन्होंने आज तक ये मुझे बताएं कोई इस्लामी निज़ाम की बात की है कि भाई ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है, ये निज़ाम फरसूदा है, खुलफा राशिदीन का निज़ाम लाया जाए, इस्लामी निज़ाम लाया जाए, अल्लाह का निज़ाम लाया जाए, हम उसके लिए तहरीक चला रहे हैं, लोग हमारे साथ चलें और हम इस निज़ाम को यहाँ इम्प्लीमेंट करवाएं और हमारा साथ दें। ये बात नहीं करते। इनकी ये बात जो है इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेने की हद तक ये बात करते हैं, बाकी उसके बाद इस्लामी निज़ाम की बात नहीं करते। इस्लामी निज़ाम की बात इसलिए नहीं करते ये लोग कि इस्लामी निज़ाम में ऐसे लोग जो चोर डाकू और जो करप्ट हैं, जो मुनाफिक हैं, मक्कार हैं, और जो जिनके दो चेहरे हैं, जो यानी बहुत कुछ करते हैं, जो चोरियां लूट मार, उनके लिए इस्लामी निज़ाम में कोई जगह नहीं। ये इसलिए इस्लामी निज़ाम की बात नहीं करते कि ये खुद फंस जाते हैं। इस्लामी निज़ाम वाहिद निज़ाम है जिसमें गरीब का भला है, गरीब की भलाई है, और गरीब को उसमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो अल्लाह का निज़ाम है, वो खुलफा राशिदीन का निज़ाम है। अल्लाह पाक उस निज़ाम में बरकतें डालता है। लेकिन आप देखें, सिर्फ ये हद तक बात करते हैं कि जी निज़ाम नहीं ठीक, निज़ाम नहीं ठीक। लेकिन निज़ाम नहीं ठीक, आप आगे की बात भी करें ना, आप अल्लाह के निज़ाम की बात करें कि अल्लाह का निज़ाम नाफिज करें, खुलफा राशिदीन का निज़ाम नाफिज करें, उस वक़्त का निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए। उस पर कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं है, सिर्फ लोगों को वरगलाने के लिए, लोगों के कंफ्यूज करने के लिए, इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने के लिए तमाम जमातें एक दूसरे को पर तनकीद, एक दूसरे मुखालफत कर के फिर आखिर में कहती है निज़ाम नहीं ठीक। उसी निज़ाम के तहत PTI 4.5 साल हुकूमत में रही। इसी निज़ाम के तहत जमात इस्लामी भी जनरल मुशर्रफ के दौर में MMA की सूरत में मौलाना फजल रहमान, समी उल हक, ये सारे इसी निज़ाम के तहत इक़्तिदार में रहे। इसी निज़ाम के तहत जन्नत ज़िया उल हक के ज़माने में मजलिस शूरा बनी थी, उसमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इसी निज़ाम के तहत चलते आए। आज ये कहते हैं जी आज निज़ाम नहीं ठीक, जब इनको इक़्तिदार मिल जाए उसी निज़ाम के तहत ये खाते पीते हैं, ये मराद लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, और जब वो बाहर होते हैं अपोजिशन में तो ये इस निज़ाम को वो यानी गलत और इस निज़ाम को दुरुस्त बोलते हैं कि ये निज़ाम नहीं ठीक और ये निज़ाम चेंज होना चाहिए, फरसूदा निज़ाम है। आज आप
مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی تحریک لبیک ان کو آپ حکومت دے دیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی نظام کے تحت کے کام کریں گے، اسی نظام پر چلیں گے، اسی نظام کو بیٹھ کے انجوائے کریں گے. لیکن جب باہر آئیں گے تو یہ فرسودہ نظام ہے، یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، یہ لوٹ مار ہے، اس لوٹ مار کو ختم ہونا چاہیے. بس لوگوں کو صرف کنفیوز کر کے اپنا ایک بیانیہ بنا کر اپنے ووٹر بناتے ہیں، اپنی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ووٹ حاصل کر کے کوئی اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی اپنا اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. کئیوں کو حصہ ملتا ہے، کئیوں کو نہیں ملتا. تو جن کو نہیں ملتا وہ دھرنے دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ منفی نیگیٹو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو مل گیا وہ چپ ہو کر اپنا اس نظام کے تحت ہی انجوائمنٹ کرتا ہے. صرف اگر ماری جاتی ہے تو عوام ماری جاتی ہے. عوام کے لیے اس نظام میں کچھ بھی نہیں، اس نظام میں سوائے ذلت، رسوائی اور خودکشیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر عوام کے لیے نظام ہے تو وہ خلفۂ راشدین کا نظام ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ اسلامی نظام ہے جس میں عوام کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور اس میں ہی عوام کی اور اس ملک کی بھلائی ہے. ناظرین، میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں.